नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में एक बार फिर से विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामा बढ़ता देकर लोकसभा के स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। 5 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया था। कुछ देर बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। किसानों के मसले पर विपक्ष की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और इसी बात को लेकर एक बार फिर से लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की और जब लोकसभा स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने नारेबाजी बंद नहीं की तो फिर सदन की कार्रवाई को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। किसानों के मुद्दे पर यह हंगामा हो रहा है। आज सुबह हमने देखा कि राज्यसभा में भी विपक्ष ने किसानों का मसला उठाया, सरकार से जवाब तलब किया और साथ ही कहा कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हुई तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, किसानों से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। सरकार को लड़ना है तो पाकिस्तान चीन से लड़े। गुलाम नबी ने लापता किसानों का मुद्दा भी सदन में उठाया। कहा, लापता लोगों का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई जाए। कांग्रेस नेता ने लाल किले पर हुई हिंसा की निंदा भी की। कहा, आरोपियों पर कार्रवाई हो, बेगुनाह को परेशान ना किया जाए। आपको बता दें कि राज्यसभा लोकसभा में किसानों का मुद्दा ही गरमाया हुआ है। विपक्ष किसानों के मसले पर ही सरकार से जवाब तलब कर रहा है। नारेबाजी की जा रही है विपक्षी सांसदों की तरफ से और सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। हमारे सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अन्नदाता, हमारे इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आज हम हैं, इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त की रोटी और 2 वक्त की रोटी तो कम से कम होनी चाहिए। इनसे क्या लड़ाई लड़नी? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अब सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में। किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 9 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 से लेकर के 9 तक श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री यशोपत नायक जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी और श्री संजय धोत्रे जी और श्री सोम प्रकाश जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज आपके अनुमति से सदन के पटल पे रखता हूं। धन्यवाद। श्री जयंत सिन्हा जी, श्री भर्तृहरि मेहताब जी, महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध क्रम संबंधी स्थायी समिति का 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। मंडल, श्री रामप्रीत मंडल,
श्री अनुराग शर्मा, श्री रंजन सिंह राजकुमार। Sir, I raise to lay on the table the 340 report, Hindi and the English version of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest. तो लोकसभा की कार्रवाई आपको दिखा रहे थे सीधी सदन के अंदर से किस तरीके से वहां पर नारेबाजी किसानों के मुद्दे पर हो रही है। हालांकि किसानों के मसले पर पहले विपक्ष ने जब आवाज बुलंद की, वो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, तो उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन विपक्ष के सांसद अभी भी 3 कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। 285 and 286 reports of Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 14 in today's order paper. जोशी जी, With your permission, I rise to move the following. That in pursuant para 3 of item at serial number 7 containing the motion adopted by the House on 24/6/2019, members of this House do proceed to elect in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, 20 members from among themselves to serve as the members of Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee. प्रश्न है कि Sir, with your permission, I rise to move the following. That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect 10 members from among the members of Rajya Sabha to join in the committee on welfare of the other backward classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee, and do communicate this House the names of the members so elected to the committee. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आप अपने सारे विषयों को रख सकते हो, जिसलिए आपको चुनकर भेजा है, वहां की जनता की भावनाओं को, वहां की समस्याओं को आप सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। शून्यकाल में मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि शून्यकाल में आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको शून्यकाल में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने अपनी सीट पर बैठिए। जोशी जी को बुला दीजिए। जोशी जी, Sir, the same demand was there in other house also, and we discussed with the leaders, and leaders agreed that more time be given to the thanks on President motion discussion, and government and opposition sat together, and we came to conclusion for allotting 15 hours. The same thing was discussed with the leaders even here in this house also. I don't want to name them, but all the leaders were before starting with commencing of the session today. I have also personally discussed, and as far as I know, you have also talked to them. इसके बाद एग्रीमेंट भी हुआ था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा पहले प्रायोरिटी है, इसीलिए हम शुरू करेंगे। प्रेसिडेंट भी है राष्ट्रपति को धन्यवाद करना, इसीलिए सब एग्री भी हुआ था। लेकिन इनको क्या हो गया मुझे पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन पलट करके अभी ये कह रहे हैं कि हम नहीं चलने देंगे। ये राष्ट्रपति का भी अपमान है। मैं विनती करता हूं, जो कुछ भी लीडर्स के साथ चर्चा हुआ था, वो चर्चा को कम से कम उसका तो मान्यता दे दीजिए, फॉलो करिए। सभा की कार्रवाई शाम को 7 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर की तरफ से फैसला हुआ है। आज शाम 7 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बार बार सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं लोकसभा के स्पीकर ने सभी विपक्षी सांसदों से अपील की थी कि शून्यकाल है, महत्वपूर्ण शून्यकाल, इसमें आप जनता के नुमाइंदे हैं, उनके हक की, उनके मांगों को उठा सकते हैं और पर्याप्त समय दिया जाएगा मेरी तरफ से। लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी जो विपक्षी सांसद कर रहे थे, उनकी नारेबाजी नहीं रुकी और आखिरकार लोकसभा स्पीकर ने इस कार्रवाई को शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष किसानों के मुद्दे को उठा रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है और एक ही मांग विपक्ष के सांसदों की सरकार से कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर, जींद में महापंचायत हुई और महापंचायत के दौरान मंच टूट गया। मंच से किसान नेता राकेश टिकैत गिर गए। जींद की महापंचायत में प्रस्ताव भी पास हुए हैं। प्रस्ताव ये कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, किसान आंदोलन में दर्ज केस वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो जींद के कंडेला गांव में महापंचायत हुई। किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत मुख्य रूप से यहां पहुंचे और यहां भीड़ इतनी थी, मंच पर भी इतने ज्यादा लोग एक साथ मौजूद थे कि मंच टूट गया। 2 बार मंच टूटा और तीसरे मंच पर जाकर यह सभा खत्म हुई। किसान नेता पंजाब से बलबीर सिंह राजेवाल भी उस दौरान मंच पर मौजूद थे जब मंच टूटा, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि मंच टूटा है, उनका हौसला नहीं टूटा, बल्कि वो इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। ये लड़ाई लंबी है। जींद के उत्साहित युवाओं को राकेश टिकैत का संदेश, उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली कूच की जरूरत नहीं है और ये आंदोलन पहले की तरह पंजाब के नेताओं की अगुवाई में ही आगे बढ़ाया जाएगा। राकेश टिकैत अब किसान आंदोलन की धुरी हो गए हैं। उनकी भावुक अपील के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन जिंदा हो गया है। जो अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाए आप पंजाब के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आज अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे।
तो किसान नेता राकेश टिकैत ने इस किसान महापंचायत के मंच से एक बार फिर हुंकार भरी और सरकार को चिताया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मनाली समेत जो आसपास के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों की रानी शिमला में भी हल्की बर्फबारी हुई। रिज मैदान जाखू में बर्फ के फाहे गिरे हैं। 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। लगातार आपको अपडेट दे रहे किस तरीके से अचानक मौसम ने करवट ली। मैदानी इलाकों में भी मौसम बदला है, तो वहीं हिमाचल में जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जमकर बर्फबारी। मनाली में खासकर जहां काफी बर्फबारी हुई है, तो पहाड़ों की रानी यानी राजधानी शिमला में हल्की बर्फ गिरी है। और इस वक्त शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर जुड़ गए हैं। रणबीर, मौसम ने करवट ली है, अचानक से मौसम बदला है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तो जानकारी ये भी कि शिमला में भी हल्की बर्फ गिरी है। क्या अपडेट है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। जी हाँ, देखिए सीधी तस्वीरें जो है आपको रिज मैदान की दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर शिमला में जो है दोपहर बाद से ही हल्की बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो गया था। बीच बीच में बर्फ गिर रही है, बर्फ के फाए गिर रहे हैं। एकदम से जो है यहाँ पर सफेदी छा जा रही है और एकदम से बारिश यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है पर्यटक पहुँचे हैं। अभी भी देखिए कैमरा की नज़र से तो शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में हल्के हल्के फाए गिर रहे हैं। तापमान जो है 3 डिग्री से नीचे चला गया है और यहाँ पर जैसा कि पूर्वानुमान है कि आगामी जो 48 घंटे हैं उसमें जो है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, बारिश भी होगी और निचले इलाकों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है। कुफरी में जो है हल्की बर्फबारी हुई है। इसके अलावा नारकंडा, खड़ा पत्थर और जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं शिमला के, वहाँ पर जो है बर्फबारी हुई है। और यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे, यहाँ से ठीक ऊपर जाखू की पहाड़ियाँ नजर आती है, वहाँ पर जो है पेड़ों पर हल्की हल्की बर्फ जो है नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर धुंध भी जो है साथ में छा रही है। और ये नज़ारा जो है बेहद खूबसूरत है, खासकर जो है पर्यटकों के लिहाज से भी, किसानी बागवानी के लिहाज से भी। जनवरी का महीना लगभग सूखा निकला है, 58% से ज़्यादा जो है कम बारिश हुई है, बर्फबारी जो है बहुत कम हुई है। तो ऐसे में आस जो है लगाई जा रही थी बागवानों की तरफ से। तो ये यहाँ पर जो है आने वाले जो 2 दिन है वो काफी राहत भरे हैं। जी सुदेश। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी सौगात रणबीर, क्योंकि इंतजार था कि शिमला में भी मौसम कुछ ऐसा ही करवट ले। इस बार शिमला में बर्फबारी का वो दौर हम देख नहीं पाए थे। जी हाँ, पर्यटकों के लिहाज से भी ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है अब पर्यटकों के आने का जो सिलसिला है और बढ़ेगा। जो ऑक्यूपेंसी जो है घट गई थी, जो होटल जो है उनमें जो ऑक्यूपेंसी घट गई थी, अब वो जो है बढ़ने की उम्मीद है। और यहाँ पर जो है फिर से बर्फबारी का दौर जो है शुरू हो गया है। हल्की हल्की बर्फ जो है फिर से नजर आ रही है। खासकर इस कोरोना के टाइम में जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है यहाँ पर खासा नुकसान हुआ था। थोड़ी बहुत भरपाई जो है पिछली बर्फबारी जनवरी में जो हुई थी उससे हुई है, और अब जो है ये बर्फबारी हुई है, हो रही है, संभावना अगले कल की भी है। तो जाहिर सी बात है कि पर्यटकों की जो है आमद यहाँ पर और बढ़ेगी और यहाँ पर जो है पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौटेगा। यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, अब देखिए और तेज जो है बर्फ यहाँ पर हो रही है और पर्यटक देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है आनंद उठा रहे हैं और यहाँ पर झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर जो भी आज पहुंचा है, इस बर्फबारी ने जो है उनका यहाँ आना सफल कर दिया है। पैसा वसूल जो है यहाँ पर
हो रहा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर झूम रहे हैं। इनके चेहरों की और खुशी बता रही है तेज रणबीर की ये बर्फबारी कितनी बड़ी सौगात दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला में बर्फबारी का दौर जारी है, हल्की बर्फबारी वहां पर, और उम्मीद यह है कि आगे ये बर्फबारी और ज्यादा होगी। लेकिन मनाली में जमकर बर्फबारी हुई, मनाली की तस्वीरें और वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी सचिन शर्मा ने, वो आपको दिखाते हैं। और बर्फबारी का दौर यहाँ पे आरंभ हो चुका है। इसमें मैं खड़ा हूँ पर्यटन स्थल सोलह नाला में। मैं कुछ दृश्य यहाँ का दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं कि किस तरह घाटी में बर्फबारी और समूची घाटी बर्फ की स्पेज में ढक चुका है। जहां भी नजर आ रहा है चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ वो यहाँ पे नजर आई है, और अभी जो है बर्फ के फाहों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जो मनाली आने वाले पर्यटक है वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से काफी खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि जो घाटी में बर्फबारी हो रही है वो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है, और इसी के दीदार के लिए वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आकर उन्हें जन्नत का एहसास होता है। मनाली से कैमरा पर्सन चमन ठाकुर के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18।